हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यू कनेक्ट कंपनी हायर कर रही है ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए, जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग डेज होगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वीक ऑफ डेज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सैलरी डेट होगा, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस प्रकार आप क्यू कनेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, मतलब सर पहली बार हो रहा है कि हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूँ वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। तो आज की जो वैकेंसीज आई वो कंपनी का नाम है क्यू कनेक्ट, जो प्रोसेस है वो ब्लिंकिट है, और जो ब्रांच से हायरिंग चल रही है वो कोलकाता ब्रांच से हायर कर रही है कंपनी। अप्लाइंग करने का 2 प्रोसेस रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12 पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तीनों अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट के पास खुद का लैपटॉप होना चाहिए, चाहे वो i3 हो या फिर i5 हो। कैंडिडेट के पास वाईफाई होना चाहिए, चाहे वो एयर फाइबर का हो, मीन्स एयर जियो का, जो जियो का होता है ना, जियो एयर फाइबर, या फिर गो ऑनलाइन का होना चाहिए, जो कि एयरटेल का, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्किंग डेज 6 डेज रहेगी, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 1 डेज मिलेगी। प्लस क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अप्लाइंग का अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो अप्लाइंग का प्रोसेस वैसा है कि जो कि कोलकाता से बिलोंग्स करते हैं वो कंपनी के एड्रेस से विजिट कर लें, पहली चीज़। और जो आउट ऑफ कोलकाता बिलोंग्स करते हैं, लाइक जम्मू कश्मीर से वॉच कर रहे हैं, दिल्ली से वॉच कर रहे हैं, मुंबई से वॉच कर रहे हैं, वो एक मेल आईडी में दे रहा हूँ, एचआर का मेल आईडी, उस पर अपना डिस्क्रिप्टिव मतलब जो सीवी है वो अपना मेंशन कर दीजिए, मतलब वो ड्रॉप कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि सीवी अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको खुद एचआर कॉल बैक कर लेगी कि आई एम हायरिंग फॉर द ब्लिंकिट प्रोसेस या स्विगी प्रोसेस या टाटा मोटर्स जो भी है, तो वो आपको गाइड कर लेगी या फिर वो आपको कॉल बैक कर लेगी। क्लियर है? वैसे कैंडिडेट जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, ब्लिंकिट में अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हायरिंग अभी करेंटली चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 2-3 कंपनीज ऐसी है जो करेंटली हायरिंग कर रही है वर्क फ्रॉम होम, मीन्स परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए कंपनी हायर कर रही है। पहली कंपनी का नाम है टेली परफॉर्मेंस, जो कि हायर कर रही है लैंग्वेज इंटरप्रेट वर्क फ्रॉम होम के लिए। राइट, मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज डबिंग का काम आना चाहिए, मीन्स बंगाली लैंग्वेज मैंडेटरी है, नेपाली लैंग्वेज मैंडेटरी है, और इंग्लिश मैंडेटरी है, और फ्रेंच, मतलब इंग्लिश बंगाली चल गया, इंग्लिश नेपाली चलेगा, और इंग्लिश फ्रेंच चलेगा। क्लियर है? सैलरी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, 45,000 CTC है, 39,000 इन हैंड आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है कि क्यू कनेक्ट कंपनी हायर कर रही है ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए। राइट, ब्लिंकिट का जैसे आप लोग जैसे को जानते हैं कि ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, मिंत्रा, ये सारे क्लाइंट होते हैं। राइट, तो इसके लिए हायर कर दिया। तीसरी कंपनी की मैं बात करूँ तो मैक्सिकस हायर कर रहा है स्विगी प्रोसेस के लिए, जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। क्लियर है? ये तीनों का तीनों कंपनी परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम के लिए हायर कर रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि मोस्टली जो बॉयज़ हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते वर्क फ्रॉम होम के लिए, उनकी एक आदत से लग गई है कि भाई मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, वर्क फ्रॉम होम के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे लाइक आपको कुछ चीज़ें सीखने नहीं समझ में आती है, लाइक आपको जो कि इन्वायरमेंट में होता है, वर्क कल्चर में होगा, आप ऑफिस जाओगे, वहाँ पे अपने सीनियर से मीट करोगे, अपने टीएल से मीट करोगे, एम से मीट करोगे, डिप्यूटी मैनेजर से मीट करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को बनती है। बट वर्क फ्रॉम होम में ये नुकसान है कि आप यहाँ पे मतलब जो भी होगा वो सारे रिमोट होते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब सीखने को, स्किल्स को नहीं बनता। मतलब आपको जो टारगेट मिला आपने कंप्लीट कर दिए, जो भी आपका लॉगिन रहा वो आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप लॉग आउट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने दोनों जगह जॉब की है, लाइक मैंने वर्क फ्रॉम होम भी जॉब किया, मैंने वर्क फ्रॉम ऑफिस भी जॉब किया, मुझे दोनों में कंफर्टेबल क्या लगा मैं सच बताऊँ तो आपको मैं शेयर कर देना चाहता हूँ। जब मैं एलन प्रोसेस में था तो मेरा टाइमिंग था 10 बजे से लेकर 7 बजे तक लॉगिन, मतलब मैं मॉर्निंग में 10 बजे लॉगिन करता था, फिर मैं 4 घंटे लगातार लॉगिन करता था, कॉल लेता था। उसके बाद जैसे ही 2 बजता था मैं टीएल को इन्फॉर्म करता था कि सर मैं लंच करने चला। सर बोलते थे ठीक है तुम जाओ, तो 2 बजे लंच करके मैं 3 बजे फिर दोबारा लॉगिन करता था। 3 से 7 मेरा लॉगिन था, मतलब 4 घंटा इधर 4 घंटा इधर, 8 घंटा। मैं डायरेक्ट 15 ब्रेक नहीं लेता था, मैं डायरेक्ट 1 घंटा का ब्रेक लेता था और फिर कंटिन्यू वर्क करता था। राइट, ये हमारा काम करने का तरीका अलग था। अच्छा, टीएल भी हमें कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारा जितना भी मुझे टास्क दिया जाता था मैं कंप्लीट कर लेता था 8 घंटे में, कोई इश्यूज़ नहीं होता था। यहाँ पे कंफर्टेबल ये है कि आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, आपको रूम का किराया नहीं देना पड़ रहा, आपको खाने का किराया नहीं देना पड़ रहा है।
तो ये सारी चीज़ हैं, यहाँ पे आप पैसे सेव कर सकते हो। मीन्स आपके जो रूम रेंटर है, ये आपका खुद का घर है तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर का खाना खा रहे हो, ये सारी चीज़ फैसिलिटी है। और जब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करता था तो वहाँ क्या होता था कि 10-15 मिनट ऑफिस जाने में चला गया, आप कुछ नाश्ता कर लिए, शाम का नाश्ता कर लिए, रूम रेंट देना पड़ता था, तो ये सारी चीज़ खर्च होते हैं कंपनीज़ में, राइट। तो ये चीज़ है, दोनों सही है। अगर देखा जाए कि वर्क फ्रॉम होम मोस्टली गर्ल्स के लिए प्रीफरेबल है, वो वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहती हैं तो बिल्कुल उनके लिए प्रीफरेबल रहेगा, क्योंकि गर्ल्स जब जॉब करती हैं तो उनको आउटसाइड जाना मना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो बिल्कुल यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, राइट। तो वैसे कैंडिडेट जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। हायरिंग अभी चल रही है। कंपनी का नाम जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्यू कनेक्ट है, और प्रोसेस का नाम जो है ब्लिंकिट है। कोलकाता ब्रांच से कंपनी हायर कर रही है। कंपनी का एड्रेस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। वैसे कैंडिडेट जो कि मान लीजिए कि अप्लाई करना चाहते हैं, कोलकाता से बिलोंग्स करते हैं, वो डायरेक्ट विजिट कर ले ऑफिस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो आउट ऑफ कोलकाता कैंडिडेट है वो अपना CV ड्रॉप कर दे, HR टीम को वो कॉल बैक कर लेगी। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब अभी भी सर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनीज़ के पास 20 सीट्स अवेलेबल हैं, बात समझिएगा, ठीक है। अब मैंने 20 प्रोफाइल दे दिया या 30 प्रोफाइल दे दिया, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल होते हैं जो कि फ़ेल हो जाते हैं, जिसका किसी का MCAT में फ़ेल हो गया, किसी का असेसमेंट में फ़ेल हो गया, किसी का क्लाइंट वैलिडेशन फेल हो गया। तो ये सब सारा चीज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने टैली परफॉर्मेंस के लिए दिया था, लगभग 20 प्रोफाइल दिया था, 20 का 20 फेल हो गया। बताइए मैं क्या करूं। एक कैंडिडेट का था कि MCAT मतलब इंग्लिश बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मतलब नेटिव इंग्लिश था, MCAT निकाल लिया, 100 में 80 मार्क्स ला दिया, उसका निकल गया, उसको लगा कि मेरे जॉब हो गई। लेकिन जब बंगाली में जब उसको टेस्ट लिया गया, बंगाली में HR बोला कि एयरपोर्ट को बंगाली में क्या कहते हैं, वो लड़का रिप्लाई नहीं कर पाया। अब रिप्लाई नहीं कर पाया तो उसको वहीं रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी स्किल्स है, मैं अभी भी बोलता हूँ कि इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, इंग्लिश को सीखिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश जानते हो तभी आप अमेज़न में अप्लाई कर सकते हो, तभी आप लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी आपकी सैलरी 30 से 40,000 रहेगी। और आज के डेट में 2025 आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप 10,000 20,000 में कुछ नहीं कर सकते, राइट। जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, राइट। तो आपको एटलीस्ट ये सोचना होगा कि आपकी सैलरी 30,000 तक रहे, 25,000 तक रहे, जो कि आप कंफर्टेबल रहो, राइट। और अगर आप इससे अबव जाते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा। तो आपको स्किल्स पे कंपनी पैसा पे करती है। आपके पास जो स्किल्स है, जैसे मान लो कोई फ्रेंच सीख लिया है, कोई स्पेनिश सीख लिया, कोई और लैंग्वेज चाइनीज़ सीख लिया, तो उसकी जो सैलरी पैकेज होती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट वो लाखों में जाती है, राइट। तो वहाँ पे आपको ये मेहनत करना होगा, आपको स्किल्स पे फोकस करना होगा। डाटा एनालिसिस, डाटा साइंटिस्ट का कोर्स करके भी बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं अभी के डेट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया है, ऐसी भी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद को माइंड को अवेयरनेस करना होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, चीज़ें कैसे काम करती है, राइट। तभी जाके आप एक अच्छा पैकेज तक पहुँच सकते हैं। क्लियर है। कैसा लगा तो इस वीडियो के थ्रू मैंने ये बताया कि क्यू कनेक्ट कंपनी हायर कर रही है ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग अभी चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।